हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछली बार मैंने आपको वर्गमूल के बारे में पढ़ाया था। उसमें जो वर्गमूल का चैप्टर था वो पढ़ाया था चैप्टर 2। उसमें जो आपको वर्ग सिखाया था कि आप किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। आज उसका विपरीत बता रहे हैं, उसका उल्टा कि अब उल्टा उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये है क्लास 8 का मैथ का है, एक चैप्टर 2 इकाई 2 है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब इसमें मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। 256 का वर्गमूल निकालो। तो 256 का वर्गमूल निकालने के लिए पिछली बार वर्ग करा था, तो इस बार हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है 256 का वर्ग। तो सबसे पहले क्या करोगे, 256 के छोटे से छोटे अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड मतलब जो दोबारा भाग करने से वो कटे ही ना, वे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो जैसे 256 है, 2 से 56 में पीछे देखो क्या है, 6। तो 6 का मतलब है ये 2 से भी भाग हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी। लेकिन हम यहाँ आपको छोटे से छोटा करके बता रहे हैं। तो अभाज्य 2 से भाग करके देखो तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर देखो 18 पीछे, तो फिर 2 से हो जाएगा, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, फिर 4 आ रहा 2 के पहाड़े में है, ये भी हो जाएगा 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से ट्राई करो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर 16, 2 से कट रहा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 8 कट रहा 2 चौक 8, फिर 4 को कहा 2 दूनी 4, लास्ट 2 एकम 2। जब तक लास्ट में 1 ना जाए, एंड ना हो जाए, तब तक आप करते रहना है इसको। ये जरूरी नहीं है 2 बार हो सकता। आप जब दूसरा लोगे आपको 2 शुरू में 3 से करनी पड़ जाए, 2 से करना पड़ जाए, 5 से करना पड़ जाए। इसमें तो लकली आगे सारे 2 आए, हो सकता किसी में 2 आए, फिर 3, मान लिया यहाँ आगे 3 से भी भाग करना पड़ सकता था अगर दूसरा होता। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। इसमें इसी को सीखना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा इसके करने के लिए। इसके बाद आगे अब 256 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड वो हो गए। अब इनको आप किसी से भी भाग नहीं कर सकते। जो गुणनखंड आए हैं, कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की इनकी गुणा कर दी इनको। ये सब अभाज्य गुणनखंड है। इससे छोटा कोई भाग ही नहीं हो सकता। हो सकता अगर 4 आता तो इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं है, वो 4 फिर 2 में डिवाइड हो जाता यहाँ पर। लेकिन आगे बड़े स्तर पे हम 4 गुणा 4 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको छोटे से छोटे रूप में बता रहे हैं। 256 के गुणा ये हो गया 8 जगह। अब अगर आप सपोज अपना रफ वर्क पे करना चाहो, ये 8 बार 2 इनकी मल्टीप्लाई करना चाहो, तो आप देखोगे कि 256 आए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप भी करते हो, कभी कभी देखा होगा कि आप कर देते हो गुणा, 2 की 8 बार गुणा बोल देते 16। बेटे ये गलत है। तो आपको 2 की पहले 2 में करोगे 4, फिर 2 की 2 में 8, और फिर 8 की 16, फिर 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, दूनी 256। इस तरह से करना है आप। 3 6 2 8, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड के समान संख्याओं के जोड़े बनाने पर ये फिर क्या करते हैं, जब वर्गमूल निकालना होता है, जो अभाज्य संख्या आई है उनका एक पेयर बना दो, जोड़े बना दो, 2 को एक साथ रख लो। तो 256 का एक 2 गुना 2 एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया। 8 के कितने जोड़े बन सकते, पेयर, तो 4 बन गए, ये 4 हो गए। अब हर एक जोड़े में से एक ही लेना। वर्गमूल निकालने का तरीका, हर एक जोड़े में से सिर्फ एक संख्या लेनी है और उसको गुणा कर देना। जैसे एक जोड़े में से 2 ले लिया, इस जोड़े में से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे। तो ये आ गया 16। तो अब 256 का वर्गमूल आ गया, कितना आ गया, यही वर्गमूल होता है 16 वर्गमूल। इसका निशान ये भी है, या तो ऐसे लिख लेते हैं या ऐसे, इस तरह से भी लिखते हैं। 256 का वर्गमूल का निशान लगा देते हैं, 16 आ गया, उत्तर हो गया 16। तो 256 का वर्गमूल 16 आ गया। अब आप
अगर आपको अपना सही करना है कि 16 है गलत है, हालांकि आपको शुरू में ही फैक्टरों से पता लग जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या का बिल्कुल कट के लास्ट में एक ही आएगा, कोई शेष नहीं बचता, तो यही पता लग रहा है। अगर नहीं हुए फिर भी आप 16 की 16 में दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, जो प्रश्न में था वही आना चाहिए। तो अब यदि 16 का वर्ग करते हैं, जो पिछली बार पहले खंड में किया था, 16 का वर्ग कर रहे हैं तो 16 का वर्ग ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 का वर्ग 16 का स्क्वायर रूट, तो मीन्स क्या होगा 16 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 16 इंटू 16 कितना होगा 256 होगा, तो वो ही आएगा, इसका मतलब सही है। अब एक और दूसरा बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन हो गया आप। अब यदि 16 के बजाय -16 का वर्ग करने लगे तो -16 का वर्ग का मतलब -16 की घात 2, तो इसका मतलब -16 की 2 बार गुना, -16 गुना -16, तो सिंपल कर लो, 16 गुना 16 256। अब बचा कितना माइनस 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 माइनस, जब गुना में करते तब क्या आ जाता प्लस होगा 200। अब यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 256 का जो वर्गमूल आया 16 भी होता है -16 भी होता है, आप 16 भी लिख सकते हैं, -16 दोनों सही है वर्गमूल, लेकिन ज्यादातर जनरली क्या करते हैं पूर्ण वर्ग में या इसमें जो भी है नॉर्मली 16 को ही देखते हैं, आप माइनस पर कम ध्यान देते हैं आप लोग, ये बाद में आपको बड़ी क्लास में जरूरत पड़ेगी, अभी इसको प्लस में रहने दो। लेकिन अगर 16 को -16 भी लिख दिया तो फिर भी ये आंसर सही है, क्योंकि -16 की 2 बार करना 256 हुए, तो ये दोनों इस प्रकार से बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी संख्या लेना, जैसे 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, कोई भी ले लो, आप उनको पहले वर्गमूल कैसे प्रश्न बनाओगे वर्गमूल करने के, आप मान लिया जैसे 12 ले लिया, तो आप अपने रक्त वर्ग पे 12 गुणा 12 कर लो, 12 गुणा 12 कर ले तो 12 12 144, फिर 144 के वर्गमूल निकालना इस तरह से, 144 को यहाँ रख लेना, फिर उसको भाग देना किस किस से होगा, लास्ट में जब 1 बच जाए छोड़ देना, उसके बाद इसी तरह से ऐसे रखते चले जाना, उसमें जोड़े कम हो जाएंगे कि 144 256 में अंतर है, फिर इसी तरह से करना और उसको एक क्वेश्चन को करके मुझे शो करना, इसी तरीके से